द कैनन ऑफ स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथों की सूची। धर्म ग्रंथों की सूची, कैनन ऑफ स्क्रिप्चर क्या है? उत्तर, धर्म ग्रंथों की सूची उन पवित्र पुस्तकों की पूरी सूची है जिन्हें चर्च ने ईश्वर द्वारा प्रेरित माना है। पुराने नियम और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? उत्तर, पुराने नियम में 46 पुस्तकें हैं या 45 यदि यिर्मयाह और विलापगीत को एक माना जाए, और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। पुराने नियम की 3 पुस्तकों के नाम बताएं। उत्तर, उदाहरण के लिए उत्पत्ति, जेनेसिस, भजन संहिता, साम्स और यशायाह, आइजाया। नए नियम की 3 पुस्तकों के नाम बताएं। उत्तर, उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स और प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। पुराने नियम का ईसाइयों के लिए क्या महत्व है? उत्तर, पुराना नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईश्वरीय प्रेरणा से भरा हुआ है। इसका स्थायी मूल्य है और यह मसीह के आगमन की तैयारी करता है। पुराना नियम हमें ईश्वर के बारे में क्या सिखाता है? उत्तर, पुराना नियम हमें ईश्वर के उद्धारकारी प्रेम, ज्ञान और मुक्ति के रहस्य के बारे में सिखाता है। क्या चर्च पुराने नियम को अस्वीकार करता है? क्यों या क्यों नहीं? उत्तर, नहीं, चर्च पुराने नियम को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि यह सच्चा ईश्वर का वचन है और पवित्र शास्त्र का एक अनिवार्य भाग है। नए नियम का केंद्रीय विषय क्या है? उत्तर, नए नियम का केंद्रीय विषय यीशु मसीह है, उनका जीवन, शिक्षाएं, दुख भोग, पुनरुत्थान और उनकी कलीसिया का प्रारंभ। सुसमाचारों के निर्माण के 3 चरण क्या हैं? उत्तर, यीशु का जीवन और उनकी शिक्षाएं। मौखिक परंपरा, जहां प्रेरितों ने यीशु के वचनों और कार्यों को साझा किया। लिखित सुसमाचार, जहां पवित्र लेखकों ने इन शिक्षाओं और घटनाओं को दर्ज किया। सुसमाचारों को सभी शास्त्रों का हृदय क्यों कहा जाता है? उत्तर, सुसमाचारों को सभी शास्त्रों का हृदय कहा जाता है क्योंकि वे यीशु के जीवन और शिक्षाओं, जो अवतारित वचन है, के बारे में सीखने का मुख्य स्रोत है। पुराना और नया नियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर, पुराना नियम नए नियम की तैयारी करता है और संकेत देता है, जबकि नया नियम पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। टाइपोलॉजी क्या है और यह हमें शास्त्र को समझने में कैसे मदद करती है? उत्तर, टाइपोलॉजी उन घटनाओं का अध्ययन है जो पुराने नियम में नए नियम में ईश्वर द्वारा विशेष रूप से यीशु मसीह के माध्यम से पूरी गई बातों का संकेत देती है। नया नियम पुराने में छिपा हुआ है और पुराना नया में प्रकट होता है का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि पुराने नियम में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं और योजनाएं नए नियम में पूरी होती हैं और एक को समझने से दूसरे को समझने में मदद मिलती है। पुराने नियम की कोई ऐसी कहानी बताएं जो यीशु की ओर संकेत करती हो। उत्तर, निर्गमन एक्सोडस में पास्का मेमने की कहानी यीशु की ओर संकेत करती है, जो संसार के पापों को हरने वाले परमेश्वर के मेमने हैं। हमें पुराने और नए नियम को साथ में क्यों पढ़ना चाहिए? उत्तर, हमें इन्हें साथ में पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर की उद्धार की दिव्य योजना को प्रकट करते हैं और उनके प्रेम और प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह समझने में मदद करते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्चर इन द लाइफ ऑफ द चर्च, कलीसिया के जीवन में पवित्र शास्त्र। कलीसिया के लिए ईश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ईश्वर का वचन कलीसिया का सहारा और शक्ति है, जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। यह उसके बच्चों के विश्वास को मजबूत करता है, उनकी आत्माओं को पोषण देता है और आध्यात्मिक जीवन का एक शुद्ध और स्थायी स्रोत प्रदान करता है। पवित्र शास्त्र तक पहुंच के बारे में कलीसिया क्या कहती है? उत्तर, कलीसिया सिखाती है कि पवित्र शास्त्र तक पहुंच सभी ईसाई विश्वासियों के लिए खुली होनी चाहिए। पवित्र धर्मशास्त्र का प्राण क्या होना चाहिए? उत्तर, पवित्र पृष्ठों, सेक्रेड पेज का अध्ययन पवित्र धर्मशास्त्र का प्राण होना चाहिए। वचन की सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड की पवित्रता कैसे बढ़ती है? उत्तर, वचन की सेवा की पवित्रता पवित्र शास्त्र के माध्यम से बढ़ती है, जो पास्टर प्रचार, कैटेकेटिक्स, ईसाई शिक्षा और विशेष रूप से धार्मिक प्रवचन, लिटर्जिकल होमिली को पोषण देता है। कलीसिया सभी ईसाइयों को पवित्र शास्त्र के संदर्भ में क्या करने के लिए प्रेरित करती है?
उत्तर, कलीसिया सभी ईसाइयों को प्रेरित करती है कि वे दिव्य शास्त्रों को बार बार पढ़कर यीशु मसीह के बारे में सीखें। कलीसिया के पिताओं ने पवित्र शास्त्र के अज्ञान के बारे में क्या सिखाया? उत्तर, उन्होंने सिखाया कि पवित्र शास्त्र का अज्ञान मसीह का अज्ञान है। पवित्र शास्त्र कलीसिया के बच्चों की कैसे मदद कर सकता है? उत्तर, यह उनके विश्वास को मजबूत करता है, उनकी आत्मा को पोषण देता है और उन्हें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करता है।